हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का। जैसा कि कल वीडियो बनाए थे जो उसमें हम लोग पढ़े थे पदार्थ के भौतिक स्वरूप में, जिसमें हम लोग पढ़े थे दो जो है गुण पढ़ लिए थे। ठीक है, यानी पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में दो गुण पढ़ लिए थे। पहला, पदार्थ जो होता है वो विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा, पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि जो जल है, ठीक है, एक खाली गिलास लेते हैं और दूसरे गिलास में से हम उंगली को डुबाते हैं पानी में से, और उसके बाद से इसमें एक एक बूंद करके भरते जाते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक कि गिलास भर न जाए। तो हमें पता चलता है कि एक गिलास जो पानी है वो बहुत सारे कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो विभिन्न कणों से मिलके बने होते हैं। फिर दूसरा जो हम लोग देखे थे कि पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, जिसमें हम लोग कल बताए थे कि कल 7 जो है बीकर लिए थे। बीकर मतलब एक शीशे का जो है वो हम कह सकते हैं कि मग जैसे होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीकर। जैसे देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ ऐसे ये रहेगा, ठीक है ना, और ये कुछ ऐसे रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही एक थोड़ा सा मैंने एक कोना पे टेढ़ा टाइप का रहेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, बीकर। और ये जो होगा वो शीशे का होगा। ठीक है, मैंने मान के चलते हैं कि ये शीशे के गिलास जैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है कि हम साथ बीकर लिए थे। बीकर लेने के बाद हम सब में क्या करें, एक पहले वाले बीकर में 100 ml जल लिए थे और दूसरे वाले बीकर में सब में 90 ml जल लिए थे। ठीक है, और लेने के बाद हम इसमें क्या डाले थे, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, यानी जो है 2 से 4 कण इसमें डाल दिए थे, जिसके कारण इसका जो कलर है या रंग है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है, यानी एक प्रकार का ये स्याही है। ठीक है, और जिसके कारण इसमें से अब हम 10 ml ले करके इसमें डाल देते हैं, फिर अगले वाले में इसमें डाल देते हैं, ऐसे ही इसमें मिलाते जाते हैं और डालते जाते हैं। तो हमें मालूम चलता है कि जैसे जैसे हम विलयन बनाते जाते हैं वैसे वैसे इसका गाढ़ापन है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जो होता है वो सबसे हल्का होगा। ठीक है, या और हम बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें मिलाया ही नहीं गया है। ठीक है, अर्थात इन सब में जो है इस जो है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो थोड़ा थोड़ा आया। मैंने ये सिद्ध किया कि जो क्रिस्टल के जो हम 3 से 4 कण लिए थे वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बना था, और इसी कारण ये सारे विलयन का जो रंग है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम इसमें से अगर 10 ml लेते हैं तो इस विलयन का कुछ कण गया होगा। ठीक है, और इसमें ये पूरा जाके घुल गया होगा मनु छोटे छोटे कणों में, फिर इसका कुछ कण इसमें गया होगा, फिर ये भी। अर्थात ये सिद्ध करता है कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या हो, सूर्य हो, ठीक है, आज सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा हो, ठीक है, और मान लीजिए कि आप इस मकान में रहते हो और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की हो, और इस खिड़की से इसका प्रकाश जब आता है, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देता है कि इसके जो धूल के कण हैं, ठीक है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है ना, अर्थात हम देख सकते हैं कि जैसे किसी भी रोशनदान से जब प्रकाश आता है घर में अंधेरे कमरे में, तो उसमें क्या होता है कि हमें पहले जैसे अगर प्रकाश न रहे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश अगर अंदर प्रवेश करता है तो उस प्रकाश में धूल के कण हमें लगता है कि ये बहुत इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अर्थात ये प्रकाश के जो क्या बोलते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक गतिशील होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, यानी ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है ना, ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है, ब्राउनियन मोशन। ठीक, या अगर हम मान लीजिए कि
इसको दूसरे तरीका से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम अगरबत्ती होती है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगरबत्ती जब नहीं जल रही होती है तो उस समय हम देखते हैं कि उसकी महक बहुत दूर तक नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही हम अगरबत्ती को जला देते हैं तो अगरबत्ती के कण जो हैं वो धुएं के रूप में फैल जाते हैं और वो फैल करके वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। अर्थात हम कमरे में जहाँ भी बैठे रहें वहाँ तक हमको सुगंध चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वही अगरबत्ती न जलती है तो उसकी सुगंध बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि जब उसके पास जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये अगरबत्ती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो है हम ये दे सकते हैं, ठीक। और इसका, हाँ, इसमें क्या होता है, एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसमें एक होता है विसरण। क्या होता है? विसरण, ठीक है ना। तो देखिए विसरण क्या होता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ की जो सांद्रता होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव। यानी अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए एक कमरे में क्या किया था कि यहाँ पे अगरबत्ती कोई हम जला रहे हैं, इसकी जो धुआं है वो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सांद्रता इसकी अधिक हो गई, लेकिन आइस में पूरा क्या भरा हुआ है? एयर, माने हवा भरा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये अगरबत्ती के धुआं जो है वो इसमें जा करके क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, माने जाके मिल जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, माने यहाँ पे इसकी सांद्रता अधिक है अगरबत्ती के धुआं की और यहाँ पे सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, यानी हम कह सकते हैं विसरण, ठीक है। तो विसरण से भी हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा, किसी भी पदार्थ की जो गति होती है, माने ये पदार्थ के कणों की जो गति होती है वो तापमान बढ़ने पे क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो उसके पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाती है। और जब बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे? गतिशील होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और आता है यहाँ पे। हाँ, अब चौथा है क्या? प्रकाश के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अगर हम लोग प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और एक उस बर्तन में क्या करेंगे? जल भरेंगे, ठीक है। और जल भरने के बाद जो जल का जो स्तर है, लेवल है, इसको हम नोट कर लेंगे, मतलब यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे कि इतना तक है, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या लेते हैं? चीनी या ले लेंगे नमक, ठीक है। और चीनी या नमक के टुकड़े को जब हम इसमें डाल करके और घोलते हैं तो घोलने के बाद भी हम अगर देखते हैं कि इसमें जो जल का जो स्तर है वो क्या रहता है? एक समान रहता है, माने ये जल का लेवल ऊपर नहीं बढ़ता है। जबकि वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं कि यहाँ पे कोई मान लीजिए कि इस बाल्टी में कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें एक बड़ा सा ईंट जो है डुबा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? इसका जल का जो लेवल है ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऊपर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मतलब यहाँ पे लेवल जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेवल नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाटर के कणों के बीच, यानी जल के कणों के बीच में कुछ खोखला स्थान है और जिसमें नमक या चीनी के कण जा करके क्या हो रहे हैं? छिप जा रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और ये रिक्त स्थान ठोस में सबसे कम पाया जाता है और गैस में सबसे अधिक। यानी हम कह सकते हैं कि गैस ये क्या हो जाएगा? गैस इज ग्रेटर देन द्रव इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा? ठोस, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान
घटने का क्रम, घटने का क्रम, ठीक है ना। देखिए अगर पूछ दिया कि ठोस द्रव गैस में पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो घटने का क्रम क्या है, तो सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है, गैस के कणों में, और उसके बाद उससे कम जो होता है वो ठोस के कणों में, द्रव में, और सबसे कम जो होता है वो ठोस में। देखिए ये जो है ये बड़ा छोटा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको अगर पहचानने नहीं आ रहा होगा कि बड़ा छोटा, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फुल्की खाते हैं, तो फुल्की बड़ा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, मुंह बांधते हैं, यानी यहाँ पे आप फुल्की खाएंगे, ठीक है। आज जैसे ही इस मुंह को दबाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो आगे जो सामने पड़ेगा ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये हो जाएगा छोटा। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रेटर देन। अगर यहीं पे अगर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन। तो आपको अगर मान लीजिए कह दिया कि पदार्थों के यानी ठोस द्रव गैस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ने के क्रम में लिखिए, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठोस हो जाएगा, उसके बाद से द्रव हो जाएगा, इसके बाद से गैस हो जाएगा। ये बढ़ने का क्रम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठोस में स्थान 9 के बराबर होता है और इसमें थोड़ा सा अधिक होता है ठोस की अपेक्षा, इसमें बहुत अधिक होता है, ठीक है। अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी शुद्ध जल में अगर नमक या चीनी घोलते हैं तो चीनी इसमें जो विलयन का जो लेवल है यानी स्तर है वो बढ़ता नहीं है। अर्थात यह सिद्ध करता है कि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण उस रिक्त स्थान में चीनी या नमक जा करके और नमक के कण या चीनी के कण जाके छिप जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे क्या देखें, और अरवी, ठीक है। तो अरवी उसको देहात में अरवी बोलते हैं और यहाँ पे क्या है, अरवी, ठीक है। तो अरवी के पत्ते पे अगर मान लीजिए कि 2 बूंद जल इसमें डाल दें और एक दूसरा बूंद डालें और इसको ऐसे सीधे सीधे हिलाएं, तो देखते हैं कि वो दोनों जल के बूंदें जो है वो मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेते हैं। अर्थात ये जल की बूंदें जैसे ये पास पास आती हैं ये तुरंत मिल के एक बड़ा बना लेती हैं, ठीक है। अर्थात ये हो जाता है क्या, आकर्षण बल, यानी कणों के बीच में क्या पाया जाएगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है ना। अब देखिए आकर्षण बल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ससंजन बल, ससंजन बल, और दूसरा होता है आसंजन बल, ठीक है, आसंजन बल। ससंजन बल को क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स, कोहेजन, हाँ कोहेजन फोर्स, और ये होता है एडहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स, ठीक है ना, एडहेशन फोर्स। देखिए कोहेजन फोर्स क्या होता है कि ससंजन बल किसे कहते हैं, तो देखिए जब किसी पदार्थ के समान प्रकार के कणों में के बीच में अगर पाया जाए, जैसे मान लीजिए कि जल और जल के कणों के बीच में, ठोस ठोस के बीच में, ठोस ठोस के बीच में, या गैस गैस के बीच में, तब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ससंजन बल, ठीक है। यानी कोई जल की बूंदें जल को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, कोई ठोस के कण ठोस के कण को आकर्षित करता है, जैसे कि चुंबक है लोहे के कण को आकर्षित कर रहा है, तो उसमें किस प्रकार का बल होगा, तो ससंजन बल होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बात कर देते हैं कि अगर अवस्था बदल जाए, यानी ठोस के कण जो हैं वो द्रव के कणों को आकर्षित करें, जैसे मान लीजिए हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर में जो स्याही है ये क्या है, ये द्रव के रूप में है, और जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये किस रूप में है, ठोस के रूप में। तो ठोस पे द्रव जाके क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं,
आसंजन बल, यानी वह बल जो किसी दो अवस्थाओं, पदार्थ के दो अवस्थाओं के बीच में, यानी ठोस द्रव के बीच में, ठोस गैस के बीच में, या द्रव गैस के बीच में, या द्रव ठोस के बीच में अगर पाए जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आसंजन बल। ठीक है, यानी कपड़े पे अगर कह दिया जाए कि कपड़े पे जल का चिपकना क्या होता है, आसंजन बल। ठीक है, लेकिन जल की बूंदों का आपस में चिपकना क्या कहलाता है, ससंजन बल, यानी कोहेजन फोर्स। ठीक है, और आसंजन बल में क्या हो जाएगा कि दो विपरीत जो है अवस्थाओं के पदार्थ के बीच में पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर मान लीजिए कि कहीं जा रहे हो, ठीक है, और उसमें धूल के कण हो और कपड़े पे आकर के चिपक जाए, आपकी बॉडी पे आके चिपक जाए, तो हम लोग एक ठोस हैं, और धूल के कण में जब जब जाके चिपकते हैं तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाएगा आपका कोहेजन फोर्स। हाँ, कोहेजन फोर्स यानी ससंजन बल। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कपड़ा में आकर के जल की बूंदें आके चिपक जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आसंजन बल, यानी एडहेशन फोर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, या इसी को कहते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो हमने पढ़ लिया कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लगभग 5 होते हैं। कौन कौन से, तो पदार्थ के विभिन्न कणों से मिलके बना होता है, और दूसरा होता है पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और तीसरा पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कौन सा, एक ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति, और दूसरा पढ़े विसरण। क्या पढ़े, विसरण। ठीक है ना, ये दो चीज हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और उसके बाद से हमने पढ़ा पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसे कि जल में नमक या चीनी घोलने पे, ठीक है, जल का स्तर न बढ़ना ये सिद्ध करता है कि जल के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण नमक या चीनी के कण जा करके उसी खाली स्थान में छिप जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा और लास्ट में हम लोग पढ़े कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन हाँ, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो अगर हम कह दें कि समान प्रकार के, समान अवस्था के कणों के बीच में अगर आकर्षण बल पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ससंजन बल। जबकि असमान अवस्था के कणों के बीच में अगर पाए जाए, जैसे ठोस द्रव के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या मिले, ठोस द्रव के बीच में, या द्रव गैस के बीच में, या गैस ठोस के बीच में, या द्रव गैस हम लिख सकते हैं ठोस द्रव, द्रव गैस, और गैस ठोस, गैस द्रव हो गया। हाँ, ये तीनों प्रकार का अगर मान लीजिए पाया जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आसंजन बल। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या टॉपिक बचता है, हाँ, पदार्थ की अवस्थाएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, ठोस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, द्रव के लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनमें सिद्ध कीजिए कि उसमें जो द्रव की आकृति है वो अनिश्चित होती है, जबकि क्या बोलते हैं, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार ढेर सारी जानकारी जानने के लिए, सीखने के लिए, फ्री में एकदम ज्ञान लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।